कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम उस दिन पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से उस पर काम होता है। हमने क्या किया था, उसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को देखा था कि कोऑर्डिनेट्स उसके होते कैसे कैसे हैं, ठीक। जैसे ये है लाइन कमांड, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट पे कि अगर हम बात करें कि हम कुछ इस तरीके से ड्राइंग्स को बनाना चाह रहे हैं। एक ड्राइंग है हमारे पास जिसकी लेंथ है ये वाई एक्सिस पे 10 मूव हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे 8 मूव हो रहा है। इस ड्राइंग को अगर हमें ऑटोकैड की एक विंडो पे बनाना है, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है, सो अगर हमें इसको बनाना है तो हमें किस तरीके से बनाना होगा, तो देन इसके लिए हमारे पास क्या, हमने कमांड्स को यूज किया था, ठीक। अब क्या था, इस कमांड में लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड के लिए हम क्या करते हैं, एल और प्रेस एंटर की, ठीक। देन इसके बाद हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी हम यहाँ पे हैं, ये हमारा एक्स और एक्स कॉमा वाई वाला एक्सिस है। सो हम जब यहाँ से वर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमको यहाँ से कौन से एक्सिस पे मूव होना है, 8 एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे मूव होना है। और कितना यूनिट मूव होना है, हमें 8 यूनिट मूव होना है। सो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या होके जाएगा, सबसे पहले हम इस पॉइंट से मूव हो रहे हैं, जहाँ पे ओरिजिन है वहां से हम मूव हो रहे हैं, तो क्या पॉइंट होगा हमारा 0,0। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है, 0,0 इसलिए कि एक 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। अभी हमें नहीं पता है कि हम कौन से एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, इसलिए दोनों पॉइंट्स हमारे 0,0 हैं। देन इसके बाद हमको कौन से पॉइंट पे मूव होना है, अगर हम एक्स एक्सिस पे मूव होना चाहते हैं तो पहला जो 0 है, यानी पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम वाई एक्सिस की वैल्यू देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्स एक्सिस पे मूव हो रहे हैं सो हमारी वैल्यू क्या चली जाएगी, 8,0। देखिए क्या गई, 8,0 गई। देन हम किस पॉइंट पे आ गए, हम आ गए इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट से हमें कौन से एक्सिस पे मूव होना है, वाई एक्सिस पे मूव होना, और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 4। सो एक्स तो ऑलरेडी हम 8 यूनिट मूव हो चुके हैं, सो एक्स की वैल्यू तो वही प्रीवियस वैल्यू रह के जाएगी, यानी 8 रह के ही जाएगी। अब हमको क्या करना है, वाई एक्सिस पे मूव होके जाना है, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं, हमारी जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वही सिर्फ चेंज होके जाएगी, यानी 8,4, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 4 जो वैल्यू दी हुई है आप वही वैल्यू पुट करेंगे। इन केस आप अपने हिसाब से कोई चीज बना रहे हैं सो आपको वैल्यू अज्यूम करनी होगी, या आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू एक स्पेसिफिक कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको पता है कि उस ड्राइंग में ये मतलब उसका कोई पार्ट बना रहे हैं तो आपको पता है कि वो इतने mm का होता है या इतने इंचेस का होता है या इतने फिट का होता है। अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही डिफाइन कर रखी है कि क्या क्या यूनिट्स हमको देनी है ताकि हम कोऑर्डिनेट को इजीली बता सकें। सो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, 8,4। देन हमको मूव करके किधर पे जाना है, हमें जाना है फिर से एक्स एक्सिस की तरफ जाना, और एक्स एक्सिस किधर की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। जितना भी आप पॉजिटिव की, यानी एक लोकल बात कह लीजिए, या आप एक इनिशियल एक छोटी सी बेसिक चीज है कि आप जब भी राइट हैंड की तरफ मूव होते हैं तो आप प्लस की तरफ मूव होते हैं, और जब भी आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होके जाएंगे इट मीन्स की वैल्यू नेगेटिव यानी वैल्यू माइनस होती चली जाएगी। उसी तरीके से जब हम वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे यानी अपस्टेयर्स की तरफ चढ़ेंगे, सीढ़ियां जैसे हम लोग चढ़ते हैं, इट मीन्स की उसमें क्या होके जाएगी, वैल्यू ऐड होके जाएगी। जैसे ही हम सीढ़ियां उतर रहे हैं यानी डाउन स्टेप्स की तरफ, डाउन स्टेयर्स की तरफ चल रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो वैल्यू क्या होके जाएगी, माइनस होके जाएगी। इट्स अ बेसिक थंब रूल, यू हैव टू रिमेंबर इट। यानी अगर आप इस चीज को याद रखते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस पे राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू को हमें क्या करना है, प्लस करना है, और जैसे ही हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं तो हमें क्या करना है, वैल्यू को माइनस करना है। उसी तरीके से अगर हम अपवर्ड्स की तरफ चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम अपवर्ड्स की तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू को ऐड करना है, और जैसे ही हम डाउनवर्ड्स की तरफ चल रहे हैं वाई एक्सिस पे तो हमें क्या करना है, वैल्यू को माइनस करना है। इट्स अ बेसिक रूल। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको एक्सिस अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारे एक्सिस की एक्स क्या है, एक्स डैश क्या है, वाई क्या है, वाई डैश क्या है।
सो इट्स बेसिक। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपके लिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इजी हो जाएगा। सो इसलिए इसको एक याद रखें कि हमें किधर पे प्लस करना है, किधर पे माइनस करना है। आप अपने हैंड से अच्छा कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, और आपके पास चीजें हैं हैंड के थ्रू आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत इस चीज को अपने माइंड में रखिए कि हाँ हम इधर लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स की वैल्यू माइनस होके जाएगी। जो वैल्यू दी है, जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, उससे वो वैल्यू माइनस होके जाएगी जो जितना डिस्टेंस कवर होके जा रही है। अगर अब हम इसकी बात करें तो हम किधर की तरफ चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ चल रहे हैं, और एक्स की पहली वैल्यू क्या दे रखी थी, हमें 8 दे रखी थी, और हमारी ये एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हमारे पास हम एक्स एक्सिस पे हम चल रहे हैं तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एक्स दे रखी थी, हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, यानी हमारा 2 उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही हम 2 ऐड में उसमें 8 में ऐड करेंगे, सो वैल्यू क्या हो गई हमारी 10, हमारी वैल्यू हो गई 10, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमारी 4 है ही है। सो कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 10,4। देन इसके बाद हम फिर से कौन से एक्सेस पे चल रहे हैं, y एक्सेस पे चल रहे हैं, और कितना यूनिट चल रहे हैं, 4 यूनिट हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हम 4 यूनिट ड्रॉ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 4 हमको बनाना है। नेक्स्ट 4 यानी y एक्सेस हम अपवर्ड्स की तरफ चल रहे हैं, यानी y एक्सेस की ही तरफ चल रहे हैं। सो क्या बताया था कि अगर अपवर्ड्स की तरफ चलते हैं तो वैल्यू ऐड होती है। सो प्रीवियस वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 4, और नेक्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है, वो भी 4। सो 4 + 4 कितना हुआ जाके 8, यानी हमारी वैल्यू क्या हो गई 10,8। देन इसके बाद अब हम फिर से आ गए हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से हमें किधर की तरफ चलना है, एक्स एक्सिस की तरफ चलना है। बट एक्स एक्सिस किधर चल रहा है, माइनस की तरफ चल रहा है, क्योंकि हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मूव हो रहे हैं, यानी हम एक्स डैश की तरफ मूव हो रहे हैं। और एक्स डैश मतलब क्या हुआ जाके, वो वैल्यू नेगेटिव करता है, यानी माइनस करना है हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। डिस्टेंस क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, 8 पहले ये थी और 2 पहले ये थी। सो ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, यहाँ पे 10 दी हुई है। सो अब हमें कितना यूनिट चलना है, ये 6 यूनिट, यानी 10 - 6। 10 - 6 कितना होके गया, 4। 10 - 6 हमारे पास कितना होके गया, 4 होके गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 हो गई, और y की वैल्यू वही हमारी 4 + 4 कितनी थी, 8 वही रही। देन इसके बाद हम फिर से किस एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, हम y एक्सिस की तरफ चल रहे हैं। कितना यूनिट, 2 यूनिट है। सो अपवर्ड्स की तरफ है, y एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, यानी वैल्यू ऐड होके जाएगी। सो वैल्यू क्या होके गई, 4,10। 10 इसलिए हो गया कि ऑलरेडी 8 हो चुका था, और 8 में अब हम जब इस 2 को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी। अब हम फिर से चल रहे हैं एक्स डैश एक्सिस की तरफ, यानी x - x डैश, या आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं, यानी x डैश एक्सिस की तरफ। वैल्यू क्या होके जाएगी आपकी, माइनस होके जाएगी। सो माइनस होने का मतलब क्या हुआ जाके, कि आपने जैसे ही लिखा 4 - 4, ये भी 4 दिया हुआ है, प्रीवियस वैल्यू भी हमारे पास 4 की ही है। सो 4 - 4 कितना हो गया हमारा, 0। सो वैल्यू क्या हुई, 0,10। देन इसके बाद लास्ट वन क्या है आपका, अब आप डायरेक्टली y एक्सिस पे यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपकी वैल्यू क्या होके जाएगी, क्योंकि आप y डैश डाउनवर्ड्स की तरफ, यानी y डैश की तरफ मूव हो रहे हैं, और वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 10, और ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या दे रखी है, वैल्यू y की 10 दे रखी। सो 10 - 10 कितना होके चला जाएगा, 10 वैल्यू दे रखी, 10 - 10 0 हुआ, 0,0 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू पहले से ही 0 थी। अब C एंटर, और C एंटर इसलिए लिखा हुआ है कि C का मतलब होता है क्लोज, कि आप उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो जो यूनिट अभी हमने बनाई है, ठीक, उसी को अगर हम बनाना चाहें ऑटोकैड पे, तो डायरेक्टली ऑटोकैड पे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मैनुअल पढ़ रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं, हो जा रहा हमारा काम, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख देने से हमारा काम नहीं होके जाएगा। हमें काम करना है कैसे, हमें करना है ऑटोकैड पे काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि किस तरीके से लाइन को बनाना है। ठीक, लाइन के लिए हमने क्या बताया था, L टाइप करते हैं, L टाइप किया, एंटर की को प्रेस किया,
सो क्या है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने क्या टाइप किया, 0, देखिए 0, कॉमा ये देखिए लिखा है, एंटर की प्रेस 0, 0, ठीक है, 0, 0 आया और जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करी 0, 0, ठीक, 0, 0 आपने एंटर की प्रेस करी, देखिए आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, इसमें कोई फंक्शन ओपन रह जाता है, एक फंक्शन आता है, तो फंक्शन अभी आगे डिटेल में आपको बताएंगे, फंक्शन कुछ ओपन रह जाता है तो कुछ इस तरीके से एंगल और एक्सेस सारे डिफाइन करता है, तो उसको हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के लिए F12 की आती है, उससे आपका ये ऑफ हो जाता है। F12 जैसे ही प्रेस करते हैं ऑफ हो जाता है। कीबोर्ड पे ऊपर आपके एक फंक्शंस दिए होते हैं, F1, F2, F3, इस तरीके से कुछ कीबोर्ड्स पे फंक्शन दिए होते हैं जो उस पर्टिकुलर लैपटॉप या उस पर्टिकुलर सिस्टम के होते हैं। वो फंक्शंस किसी में ब्राइटनेस डार्क, कोई की बताती है कि ब्राइटनेस को आपको बढ़ाना है तो उसके लिए उसमें दिया होता है ब्राइटनेस कम करना है, साउंड कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारे फंक्शंस दिए होते हैं। F1, F2, F3 के होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, लैपटॉप से सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम ऑटोकैड पे काम कर रहे होते हैं तो वो फंक्शन वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, वो फंक्शन की पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए भी काम करती है। तो जो लोग अपने लैपटॉप पे काम करेंगे उनके पास एक FN की होगी, लैपटॉप के कंप्यूटर जो आपका कीबोर्ड होगा उस पर एक की होगी, FN की होगी, FN की और FN की प्लस जो फंक्शन की, यानी अभी हमने जैसे बताया है F12 को प्रेस करेंगे अगर कुछ ऐसा ओपन हो गया था, सो FN और F12 को एक साथ प्रेस करेंगे। जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए बोल रहे हैं, FN प्लस F12 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी वो फंक्शंस एक्टिवेटेड हो जाते हैं, वो फंक्शन की ही एक्टिवेट होके जाएगी। यानी FN और F12 को एक साथ प्रेस किया तो आप आराम से उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल PC पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक F12 को प्रेस करेंगे वो वर्क करेगा। ये याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की लैपटॉप के लिए, क्योंकि लैपटॉप में एक की में कई फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, बट उसमें जो आपका PC होता है वो असेंबल्ड होता है, वो सारी चीज़ें होती, उसमें वो फंक्शन कीज़ के लिए FN की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक फंक्शन दिया हुआ है। सो फंक्शन हमको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए फंक्शन चाहिए तो लैपटॉप में एक फंक्शन के लिए FN की दी हुई होती है, जहाँ पे आपका ऑल्ट का टैब दिया होता है वहीं पे FN की दी हुई होती है। ऑल्ट के ठीक बगल में आपको FN की दी हुई होती है जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं, ठीक। अब आपने जैसे ही 0, 0 टाइप किया तो आपका जो ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट के पास ये लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ होके आ गई, ठीक। ऑटोमेटिकली जैसे ही ये ड्रॉ होके आई तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ड्राइंग बनानी है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की। अगर हम बात कर लें तो हम सिर्फ वही बनाते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है, 10/4 का बना रहे हैं। सो 10 क्या है, हमारी x की वैल्यू है और 4 क्या है, हमारी y की वैल्यू है। सो हम पहले किसकी वैल्यू देते हैं, x की वैल्यू देते हैं। सो 0, 0 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक। 0, 0 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू देनी है। सो x की वैल्यू हमने क्या बताई थी, 10। सो हमने दिया 10, कॉमा, आपको कॉमा लगाना मस्ट है, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करेगा। 10, 0 y में मूव नहीं हो रहे हैं इसलिए 10, 0 और एंटर की को प्रेस कर दिया हमने। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया आपकी देखिए लाइन बन गई है। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमने इस लाइन को तो ड्रॉ कर दिया बट ये लाइन आपकी देखिए बहुत बड़ी होके जा रही है। आप डिफाइन करना चाह रहे हैं मगर आपको डिफाइन नहीं हो रही है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, Z टाइप करेंगे। Z टाइप किया, एंटर की प्रेस किया, फिर A टाइप किया और एंटर की प्रेस किया, ठीक। और इसको हमने क्या किया, स्क्रॉल कर दिया। हमने जैसे ही स्क्रॉल किया तो ये देखो आप X एंड Y एक्सेस के पास आपको ये लाइन डिफाइन हो रही है, नजर आ रही है, ये देखिए।
ये नज़र आ रही है। ठीक, एक बार हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ताकि अब बनाएं तो आपको इजीली समझ में आ जाए। L एंटर, 0,0 एंटर, ठीक, देन 10,0 एंटर। कुछ लाइन इस तरीके से बन के गई 10,0 से कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद हमने बोला था y एक्सिस की वैल्यू हमारी 4 है, सो y एक्सिस पे मूव होने के लिए हमें क्या करना है 10,4, 10,4 क्योंकि ऑलरेडी हम 10 मूव्ड हैं, सो 10,4 जैसे ही हमने किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लाइन बन गई। अब हमें क्या करना है x डैश की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ चलना है, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है, उसकी भी वैल्यू 10 ही है। सो ओरिजिन वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी और एंड वैल्यू भी हमारी 10 ही मांग रहा है, यानी इस एक्सिस पे भी हमको 10 पॉइंट ही मूव होना। सो 10 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास 0। सो और y एक्सिस कितना दिया हुआ है 4, सो 0,4 एंटर की प्रेस किया और उसके बाद हमने जैसे ही एंटर की प्रेस किया उसके बाद हम फिर से आते हैं और फिर से आने के बाद हमें क्या करना है 0,0 लेना है। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू 4 यहाँ पे भी दी हुई है और हमको कहाँ आना है इस एंड पॉइंट पे आना है, इस एंड पॉइंट पे आना है। तो हम इसकी वैल्यू क्या देंगे 0,0 और आप जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है हम कोई चीज बना रहे होते हैं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कंट्रोल Z। आप जैसे ही करेंगे तो आप स्टेप बैक हो जाएंगे। कई स्टेप बैक होना है तो आप कंट्रोल Z करते जाइए, स्टेप बैक होते जाएंगे आप। कंट्रोल Y रीडू के लिए होता है, कंट्रोल Z आपका होता है स्टेप बैक के लिए। कुछ इस तरीके से आपकी ये ड्राइंग बन के जाएगी। ठीक, एस्केप की से आप बाहर आए। अगर आप कंट्रोल A करेंगे और डिलीट कर देंगे तो ये ड्राइंग आपकी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल और डिलीट के लिए क्या हुआ कि आपको उस चीज़ को हटाना है। इन केस आपने बना लिया लेकिन आपको क्या करना है इसका किसी तरीके से आपको पूरा कोऑर्डिनेट देखना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको जब कोऑर्डिनेट देखना होता है तो उसको कोऑर्डिनेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। L एंटर, 0,0 एंटर, 10,0 एंटर, 10,4 एंटर, देन 0,4 एंटर एंड 0,0 एंटर। ये हमारा पूरा बन गया। अब हमें क्या करना है इसको देखना है। कुछ आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो देखो थोड़ा आपको जूम करके नजर आएगा। उसके लिए एक फंक्शन की आती है F2 जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखो आपको सारे कोऑर्डिनेट नजर आ गए। क्या है कमांड, ये कमांड लाइन कमांड। आप देखो कमांड क्या दिया हुआ है लाइन। कौन सा कमांड हमने यूज किया है, लाइन कमांड यूज किया है। उसके लिए हमने क्या किया था L एंटर किया था। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए यहां से कुछ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ 0,0। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया था 10,0। देन स्पेसिफाई फिर से नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया 10,4। देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 0,4। देन फिर से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 0,0 और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे क्लोज। और आप कर सकते हैं कुछ भी क्लोज करिए या आप इस तरीके से। अब आप इस तरीके से देखिए L एंटर किया 0,0 हमारा पॉइंट क्या आया था, ये पॉइंट आया था 0,0। इस तरीके से जैसे हमने 0,0 एंटर किया था तो हमको ये पॉइंट डिफाइन हुआ था, ये हुआ। देन इसके बाद आता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 10,0। 10 क्या है x का डिस्टेंस है। सो 10 y पे मूव नहीं हो रहे थे तो हमने 0 दिया था, तो क्या हुआ 10,0 होके गया। देन इसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 10,4। सो 10,4 क्या हुआ हमारा, ये 10 है और ये यहाँ से 10,4 हो गया। देन इसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट हम कहाँ थे, यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमें मूव होके कहाँ पे जाना है
फिर से हमें 10 पॉइंट मूव होके जाना है, यानी x डैश पे चलना है। सो 10 माइनस 10 कितना होके गया 0। सो वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 और 4 वैल्यू इसलिए क्योंकि हम y एक्सिस के 4 यूनिट से ही मूव हो रहे थे, तो 0,4। देन हम इस पॉइंट पे आए और अब हमें y एक्सिस पे डाउनवर्ड्स की तरफ जाना है, यानी नीचे की तरफ जाना है, यानी वैल्यू क्या होके जाएगी माइनस होके जाएगी। सो वही वैल्यू आई आपकी 0, यानी 4 है, 4 में से 4 गया, ये भी वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू 4 दे रखी है, प्रीवियस वैल्यू भी 4 दे रखी है। सो 4 माइनस 4 कितना होके चला गया 0। सो वैल्यू क्या हो गई हमारी 0,0, हमने 0,0 दी। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछेगा, अगर आपको नहीं करना है तो आप एस्केप की ऑलरेडी प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं शो करा के देगा, वो ऑटोमेटिकली बता देगा ऑटोमेटिक सेव। जहाँ पे भी सेव होने का उसका एक सी ड्राइव में ही सेव होता है, अपने आप सेव होगा नहीं, लेकिन वो डिफाइन करेगा कि आप यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं, यानी रिकवरी आप लेना चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो, अगर ड्राइंग आपने सेव नहीं करी है तो रिकवरी का भी ऑप्शन आता है, वो आपको आगे बताएंगे। देन इसके बाद ये क्रॉस दिया हुआ है, आप इसे क्लोज कर दीजिए, आपका पूरा ये हट जाएगा। अब आई बात सेव करने की। सो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप इस आइकन को देख रहे हो, ठीक, ऑटोकैड का हमने बताया था आपको, ये ऑटोकैड का आइकन है। आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं, वैसे तो सेव एज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हुई होती हैं, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी दे रखा हुआ होगा सेव एज। सो आप सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज पे आ जाइए, ये क्लिक करा हमने सेव एज को। जैसे ही आप सेव एज पे सेव अ कॉपी ऑफ अ ड्राइंग, आपको ये सारी चीजें नजर आने लगती हैं कि आपको किस तरीके से कहाँ पे भी सेव करना। अगर आपको ये सारी चीजें टफ लग रही हैं तो आप सिंपल कंट्रोल एस टाइप करिए, कंट्रोल एस। जैसे ही आप कंट्रोल एस टाइप करेंगे, आपका ये आपका विंडो का एक सेव एज का मेनू ओपन होकर आ जाएगा, ड्राइंग सेव एज का। आपको जहां पे भी सेव करनी है ड्राइंग, जैसे हमें माना हमें डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, हमने डॉक्यूमेंट पे आए, डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नाम चेंज करना है तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ड्राइंग का नाम। जैसे drawing1.dwg तो आपका हमेशा लेके चलेगा वो, आप इस drawing1 की जगह पे आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ये ड्राइंग सेव हो जाएगी। ठीक, आपको अगर सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर सकते हैं।